मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक को एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब ऐसे में जेनजी के साथ एआई ग्रॉक आ गया है दोस्तों। और अमित शाह की ऐसी पोल खोली है जिससे बवाल मच गया। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है, कैसे जबरदस्ती एक्टिविस्ट वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बोली राम। दोस्तों जहां एक तरफ हमारे देश में उसकी अदालत ने, सरकार ने बलात्कारी राम रहीम को बार बार पैरोल पर रिहा किया, 2 दर्जन से ज्यादा बार पैरोल पर रिहा कर चुकी है। ये वो भारतीय जनता पार्टी जिसके नेता कपिल मिश्रा दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में धमकाते हैं कि आज तो ट्रंप वापस जा रहे हैं, इस व्यक्ति के खिलाफ केस भी दर्ज नहीं किया जाता। अदालत फटकार लगाती है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो प्रज्वल रवन्ना की वीडियो क्लिप्स सामने आने के बाद, जिसमें वो औरतों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, तब भी उसके कान में जू नहीं रही थी। मगर आज हम सभी की आंखें शर्म से झुक रही हैं जब इन सब लोगों के बजाय सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने संविधान के दायरे में रहकर अपने क्षेत्र के हक की बात की। उन्होंने हिंसा नहीं फैलाई, कोई सत्ता पलटने की साजिश नहीं रची, सिर्फ ये कहा कि लद्दाख को उसका स्टेटस वापस दो, जिसका वादा किया गया था वो पूरा किया जाए, उसका हक दिया जाए लद्दाख को। लेकिन जवाब में उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया। जी हाँ, क्लियरली यही हो रहा है दोस्तों। जब 370 हटाया गया था तब इस सरकार ने साफ तौर से ये वादा किया था कि हम 370 को वापस कर देंगे और जो पूर्ण राज्य का दर्जा है उसे वापस कर देंगे। लेकिन इतने साल हो गए, ये दर्जा लद्दाख को वापस नहीं किया गया और उसकी रिप्रेजेंटेशन 0 हो गई। अब देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति लद्दाख के हक के लिए सालों से शांतिपूर्वक तरीके से लड़ रहा है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिंसा भड़काने के आरोप में ये एक्शन हुआ। 24 सितंबर को लद्दाख के लेह में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई जिसमें 4 लोगों की जान गई, उसमें एक पूर्व सैनिक भी शामिल थे। और अब सवाल ये होता है कि लोगों को काबू करने के लिए गोलियां क्यों चलाई गई? प्रदर्शनकारियों को रोकना सेना पुलिस का काम था, क्या गोलियां चलाना ठीक था लोगों के ऊपर? जिसमें 80 से ज्यादा प्रदर्शनकारी और 30 पुलिसकर्मी घायल हो गए, 4 लोगों की मौत हो गई। इस हिंसा के बाद गृह मंत्रालय ने सीधे सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहरा दिया। सरकार का कहना है कि उन्होंने भड़काऊ बयान देकर भीड़ को उकसाया और हालात संभालने की जगह एम्बुलेंस से गांव चले गए। लेकिन सोनम वांगचुक ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका साफ कहना है कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, इससे हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि और बिगड़ जाएंगे। सवाल ये है कि क्या वांगचुक जैसे इतने बड़े समाज सेवी को निशाना बनाकर सरकार लद्दाख की असली समस्याओं से ध्यान भटकाना चाहती है? अब सीबीआई ने सोनम वांगचुक के एनजीओ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख और स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के खिलाफ विदेशी फंडिंग के कथित उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया। उनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया। वांगचुक का आरोप है कि ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि उन्हें 2 साल तक बिना जमानत के जेल में डाला जा सके। लेकिन वो कहते हैं मुझे जेल जाने का डर नहीं है, अगर मैं जेल में गया तो देश और ज्यादा जागेगा। और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, इस तरह की आवाज उठाने वालों को जेल में घुसा दिया जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है, आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। लेकिन ये सब करके सरकार क्या छुपाना चाह रही है? सवाल ये है कि सोनम वांगचुक कौन सी गलत मांग कर रहे थे? क्या ये मांग कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि वहां की भूमि, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा हो सके? राष्ट्र विरोधी है क्या? क्या नौकरियों में कोटा मांगना संविधान के खिलाफ है? क्या ये गुनाह है कि कोई अपने इलाके के भविष्य को लेकर चिंता जताए और सरकार से सवाल पूछे? लद्दाख के लोग कोई अलग देश नहीं चाहते, वो सिर्फ अधिकार चाहते हैं जिनका वादा उन्हें किया गया था। जब अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया, तब लद्दाख के लोगों को कहा गया था कि उन्हें विकास मिलेगा, अधिकार मिलेंगे। लेकिन 5 साल बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सबसे बड़ा सवाल ये भी है दोस्तों कि जब इतने दिन से शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहे थे तो सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दिया? क्यों वो सरकार सो रही थी? अगर वक्त से सुन लेती, हल निकाल लेती, तब ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। लेकिन सरकार चुप रही, सोई रही और जब बात हाथ से निकल गई, लोग भड़क गए, पेशेंस लेवल क्रॉस हो गया, तो सारा ठीकरा सोनम वांगचुक के सिर पर फोड़ दिया गया। ऐसी बातें दोस्तों सोशल मीडिया पर जमकर हो रही हैं। इसी कड़ी में नेहा सिंह राठौड़ ने, जी हाँ, सीधा ग्रॉक से सवाल पूछा है। देखिए, लिखा है, हेलो ग्रॉक, लद्दाख के लोग किन मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? इनमें से कौन सी मांग देश विरोधी है? अब आप ग्रॉक का जवाब देख लीजिए।
नमस्ते। लद्दाख के लोग मुख्यतः निम्न मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लद्दाख को राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची में शामिल करना, जनजातीय स्वायत्ता, लेह और कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीटें, एक राज्यसभा सीट, स्थानीय नौकरियों में कोटा और भूमि संस्कृति संरक्षण। विभिन्न स्रोतों जैसे बीबीसी, डेक्कन हेरल्ड के विश्लेषण से इनमें कोई मांग देश विरोधी नहीं है, ये संवैधानिक अधिकारों की मांगे हैं। सरकार ने कुछ विरोधों को उकसावे से जोड़ा है, लेकिन मांगे वैध मानी जाती हैं। तो देखा आपने दोस्तों, ग्रॉक ने साफ तौर से ये कह दिया कि तमाम मांगे वैध हैं। एक भी मांग ऐसी नहीं है जो देश विरोधी हो। और समझने वाली बात है कि जब एक एआई को इतनी सी बात समझ आती है तो ये सरकार इतनी नासमझ तो नहीं है। आप ही बताइए। पूरे मामले पर हिस्टोरियन और पत्रकार अशोक कुमार पांडे ने भी ट्वीट किया और लिखा, अगर अपने हक के लिए उठी हर आवाज को देशद्रोही साबित करते जाएंगे तो अंत में हर देशभक्त जेल के शिक्षों के भीतर नजर आएगा और देश कमजोर होता जाएगा। सोनम वांगचुक देश दुनिया में प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं। लद्दाख की आवाजें भारत के प्रति समर्पित हैं। 5 साल से जो मांगे उठ रही हैं वे वही है जिनका वादा किया गया था। बातचीत करके उन्हें सुलझाया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। सीमावर्ती राज्य में असंतोष जितना जल्दी खत्म हो बेहतर है देश के लिए। अब दोस्तों आप बताइए कि ये गिरफ्तारी कितनी सही थी और कितनी नहीं। साथ ही वीडियो में जो तमाम बातें हुई उससे आप कितना सहमत हैं, उस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।